पूरे प्रदेश में तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार प्रकृति और महिलाओं को समर्पित है। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इसको लेकर महिलाएं पार्वती माता और शिव भगवान की पूजा करती हैं। तीज के त्यौहार को लेकर सहयोगी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो आप देखिए। सावन के महीने में भोलेनाथ की भक्ति के साथ अगर कुछ और महकता है तो वो है हरियाली तीज की सुगंध। मेहंदी के रंगों में रंगी, जेवरों से सजकर, झूलों और मिष्ठान्नों के साथ अनेक तैयारियां करके महिलाएं पवित्र तीज का व्रत रखती हैं। ये त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशियां भरने और पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला ये त्योहार राजस्थानी संस्कृति में भी चार चांद लगाता है। पूरे प्रदेश में हरियाली तीज का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त नगर निगम ग्रेटर के हरियाली तीज महोत्सव के अंदर हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं, अपने जो एक सुहाग की निशानी होती है, मेहंदी की रस्म, यहाँ पे मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तमाम जो महिलाएं हैं अपने हाथों पे मेहंदी लगाती हुई दिखाई दे रही। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो घूमर और अन्य जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जा रही है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि तीज का महोत्सव है और महिलाओं से जुड़ा हो तो महिलाओं से बात करनी जरूरी। क्यों मनाया जाता है तीज का त्यौहार? सुहाग के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता पता है? नहीं, वो तो नहीं पता। नहीं पता। आपको पता है मैम क्या जी, मान्यता है? ये मान्यता ये है कि इस दिन है ना शिव जी के जो वो होता है तो गौरी मैया की पूजा की जाती है। और इस दिन मेहंदी वेहंदी का इसलिए करा जाता है क्योंकि इस दिन गौरी मैया की पूजा भी होती है और तीज माता का वो त्यौहार भी होता है, वो निकाला जाता है। इस दिन घेवर का भी भोग लगता है तीज माता के। ये जयपुर में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा जयपुर में मनाया जाता है। जिस तरीके से जयपुर का नाम आता है, पिंक सिटी का नाम आता है, तो अपने जो त्यौहार हो, चाहे गणगौर का त्यौहार हो, चाहे तीर का त्यौहार हो, उसके लिए पूरे देश विदेश में लोग हैं इस त्यौहार में शामिल होने के लिए आते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि महिलाएं अपने जो इस कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व जो मेहंदी प्रतियोगिता है उसके अंदर भाग लिया। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करूँ। क्या नाम है? प्रीति। क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम रखा है? तो यहाँ पर मेहंदी का और डांस और तीज की जो सवारी है वो निकाली जा रही है, तीज माता जी की। और लेडीज इस त्यौहार को एंजॉय करती है। इस तरीके से तीज की यहाँ पे मेहंदी प्रतियोगिता की है, क्या आप भी विनर रहे हैं या नहीं? नहीं, एक्चुअल में मेहंदी प्रतियोगिता अंदर चल रही है। ये तो सब लेडीज को जो सिंजेरा की मेहंदी बोलते हैं ना, जो तीज के एक दिन पहले लगाई जाती है, तो वो लग रही है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेडीज को लगाई जा रही है। नहीं, इसका कोई कॉस्ट नहीं। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे मेहंदी है वो लगाई जा रही है महिलाओं के हाथों पे, और भी महिलाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुहाग की निशानी, जिस तरीके से तीज की जो कहानी है उसके पीछे ये भी रूढ़िवादी परंपरा है कि महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए यहाँ पे ये त्यौहार मनाती है। इसे पूरे प्रदेश में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ स्पेशल है इस बात में? इस बार काफ़ी कुछ स्पेशल है और विश्व कीर्तिमान किया जा रहा है। सबसे बड़ा घेवर, और सौम्या गुर्जर जी हैं वो सारा कर रही हैं। तो हर लेडीज़ इस टाइम बहुत एक्साइटमेंट में होती है कि हाँ हम ये करें, मेहंदी लगवाएं। मतलब इस त्यौहार को जयपुर शहर में, इस त्यौहार को इतना ज़्यादा मनाया जाता है, हर चीज़ को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। और दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ जयपुर। तो आई एम वेरी एक्साइटमेंट। मैं गंगानगर से हूँ वैसे तो, लेकिन मैं अभी स्पेशली त्यौहार के लिए आई हूँ। तो आई वांट टू सी दैट कि जयपुर में कैसे हर फेस्टिवल को कैसे मनाया जाता है, कैसे किया जाता है, और हर लेडीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। यू कैन सी द लेडीज। लेकिन इस त्योहार में घेवर का बड़ा महत्व रहता है। घेवर टेस्ट किया जाता है? हाँ जी, घेवर तो टेस्ट किया, बहुत टेस्टी होता है, बट मैं मीठा कम खाती हूँ तो बहुत अच्छा होता है वो। बाकी अरेंजमेंट्स
यू कैन सी इट्स गुड। बिल्कुल, देखिए अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हरियाली तीज के लिए महिलाओं के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसके अंदर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा ये सेल्फी पॉइंट है और इसके अंदर परंपरा और संस्कृति और सावन का जो उत्सव कहा जाता है हरियाली तीज महोत्सव वो मनाया जा रहा है। और भी महिलाएं, मैं उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो घेवर है यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया गया और उस रिकॉर्ड को देखने के लिए भी लोग बाहर से आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने भी बताया है कि गंगानगर से वो चल के आई हैं स्पेशली इस त्यौहार के लिए। इस तरीके से देखते हैं क्योंकि तीज का त्यौहार है। जी बिल्कुल, ये राजस्थान का त्यौहार है, बहुत बड़ा सुहागन पर्व है। माता पार्वती जी ने शंकर जी की पूजा करके आज के दिन ही व्रत किया था, उन्हें तीज के दिन प्राप्त किया था, तो इसीलिए ये मेहंदी भी एक सुहाग का पर्व है, इसीलिए मेहंदी लगाई जाती है राजस्थान में। और 3 दिन का त्यौहार है, आज तो पहला ही दिन। जी बिल्कुल, आज पहला दिन है, फिर कल सिंजारा है। और ये जो राजस्थान में घेवर की भी जो परंपरा है, नई सुहागन जो महिलाएं होती हैं उनको घेवर दिए जाते हैं, बिजे जाते हैं, लड़कियों के ससुराल में और पियर में, दोनों तरफ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो सुहागन महिलाएं होती हैं, जिनकी नवविवाहित जो महिलाएं होती हैं, वो अपने जो इस त्यौहार पे व्रत करती है और भगवान शिव के आगे आराधना करती है अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो राजस्थान की सांस्कृतिक जो कला होती है, घूमर डांस है, वो भी यहाँ पे किया जा रहा है और तमाम जो यहाँ पे जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा कि जो तीज माता की जो सवारी है यहाँ पे निकाली गई है और जो सुहागन महिलाएं हैं उन्होंने घेवर का भोग लगाकर इस महोत्सव का जो कह सकते हैं कि तीज माता की जो पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पे ये पूरा जो कार्यक्रम है, इसके अंदर तमाम जो महिलाएं हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है और भगवान शिव की जिस तरीके से जो पार्वती माता ने अपने जो पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पे व्रत किया था। मेरे साथ यहाँ जयपुर ग्रेटर की मेयर है, उनसे भी बात करूँ। मैम, क्या कुछ कहेंगे कि तीज की सवारी निकाली गई? सबसे पहले तो मैं सभी महिला शक्ति को तीज की शुभकामना देती हूँ। हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका उल्लास, उनके जीवन के अंदर खुशियाँ, उनका सौभाग्य हमेशा शिव पार्वती की दया कृपा दृष्टि बनी रहे और बना रहे। और इसके साथ में तीज ये विशेष इस बार खास हो गई है, हरियाली तीज है और हरियाली तीज पर इतनी सारी महिला मातृशक्ति का साथ है और मातृशक्ति ने संकल्प लिया है यहाँ इस तीज के कार्यक्रम में कि हम हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाएंगे और सभी को एक एक पौधा दिया जाएगा, जो 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंदर वृक्षारोपण करेंगी महिला शक्ति अपनी माँ के साथ में। आपने भी तीज पे पूरे जो राजस्थान की जो एक संस्कृति रहती है, पहनावा रहता है, वो आपने पहना हुआ है। मैम, क्या कुछ कहें? मुझे लगता है कि पद जो है, पद से बड़ा त्यौहार है और हमारा त्यौहार, हमारी संस्कृति है, वो चाहे किसी भी पद पर हो, वो हमेशा जीवंत रहनी चाहिए, वो परंपराएं हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत और हमारा राजस्थान परंपरा, हमारी संस्कृति की वजह से पहचाना जाता है। हमारी संस्कृति जीवंत है, यानी हम सब का खुशियाँ, उल्लास सब जिंदा है। और साथ में आज इन सबके साथ में झूले भी हैं, सब सखियों के साथ में झूले भी होंगे और इसके साथ में विश्व का सबसे बड़ा घेवर भी खाने को मिलेगा सबके साथ। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा जो घेवर है वो खाने को मिलेगा। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तीज माता है जिसकी तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने पूजा की है और इसके पीछे की क्या स्टोरी है मैं आपसे भी जानूंगा नंदिनी जी। जिस तरीके से तीज माता के पीछे की कहानी है, क्या कुछ कहानी है? इतनी लंबी कहानी अगर आपसे मैं शॉर्ट में अगर हम जानना चाहें तो क्या कुछ? अपने यहाँ की जो परंपरा है, हरियाली तीज के रूप में इसको मनाया जाता है, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद राजस्थान में सभी ओर एक बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य होता है और माता जी का, अपने जो पार्वती माता है उनके रूप में तीज माता है, उनकी पूजा की जाती है और सभी सुहाग की कामना और अपने परिवार की सुख समृद्धि और देश की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस तरह से हमारे ये प्रोग्राम होता है, जिसमें तीज माता की सवारी हमारे जयपुर की सबसे प्रसिद्ध है और उसको पानी पिलाने के लिए
जो हमारे कुएं होते थे या हमारे जलाशय होते थे, वहाँ पे सभी महिलाएं पहुँचती थी तीज माता को लेके, और सांस्कृतिक प्रोग्राम जो अपना कल्चर होता था, घूमर और सब तरह से वहाँ पे हर्षोल्लास से मनाती थी। वही प्रोग्राम आज हमने यहाँ छोटे रूप में करने की कोशिश करी है कि सभी जो हमारी परिवार है, ये जो हमारे न्यू कल्चर आने से यूथ है, वो उनको जो हमारी संस्कृति है उन तक पहुंच सके और यहाँ एंजॉय कर सके। आपने देखा होगा कि आज यहाँ पे हमने घेवर भी स्पेशल बनवाया है ताकि विश्व कीर्तिमान हो सके। घेवर नॉर्मल देखा जाए तो एक मिठाई है, लेकिन आज हमने उसको एक विश्व कीर्तिमान के रूप में तैयार करवा के यहाँ पे प्रस्तुत किया है ताकि कभी भी कोई गणना हो उसमें उसकी भी एक पहचान मिल सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि तीज का त्यौहार का क्या महत्व है उसको जाना। मैम, जिस तरीके से देखा गया है तीज का त्यौहार है, जिस तरीके से अब समय बदल रहा है, लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये जो पुराने त्यौहार होते हैं उनको जीवित करने की एक जो कह सकते हैं कि कला या फिर जो परंपरा है उसको जीवित रखने की एक मुहिम है। क्या कुछ आप सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं दूंगी इस तीज के पावन त्योहार की। देखिए, जयपुर इस बात के लिए जाना जाता है कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए विश्व में शायद जयपुर जैसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर हर तरह के रंग और हर तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ बहुत अलग अलग जगह के लोग आकर के रहते हैं, लेकिन तीज हमारे राजस्थान का बहुत ही सुंदर त्योहार है। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर जब से हमारा ये शुरू हुआ है तब से तो इस बात की एक मुहिम हमारी आदरणीय महापौर जी ने छेड़ी है कि यहाँ के त्योहारों को जितना ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सके, हमारी संस्कृति को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, वो एक प्रयास किया जाता है। और आज देखिए एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि हम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा घेवर यहाँ बनने जा रहा है। आप लोग भी उसमें शामिल होइएगा। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो त्यौहार है कहीं ना कहीं राजस्थान की जो संस्कृति और जो कला है उसको संजोए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। और एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो थाली सजावट प्रतियोगिता है वो आयोजित की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मेहंदी प्रतियोगिता है, तीज की सवारी है, और सावन के अंदर जो इस त्यौहार के अंदर जो झूले होते हैं उसकी भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और जो राजस्थान की संस्कृति और कला है कहीं ना कहीं ये इस त्यौहार के अंदर जो झलक है वो देखने को मिलेगी। इस बार की खास तैयारियों में खास सांस्कृतिक डांस के साथ घेवर ने भी अलग ही मिठास खोल रखी है। जयपुर में खास 7 फीट का घेवर बनकर तैयार करवाया गया है। 5 घंटे में तैयार हुए इस घेवर को 20 कारीगरों ने मिलकर 1000 किलो घी में तैयार किया है, जो कि अब अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज करवा चुका है। पूरे प्रदेश में हरियाली तीज को लेकर जो महिलाएं हैं वो पूरे 16 श्रृंगार करके इस त्यौहार को मनाती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा घेवर का जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। मेरे साथ जयपुर ग्रेटर की मेयर हैं, उनसे भी बात करूंगा, और जिन्होंने ये घेवर बनाया है उनसे भी मैं बात करूंगा कि कितना टाइम लगा और कितना इसमें मटेरियल यूज हुआ है, उसको लेके बात करने वाला हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई एनडीटीवी की तरफ से, क्योंकि दूसरा रिकॉर्ड है आपने बनाया है, क्या कुछ कहेंगे? दूसरा नहीं, तीसरा रिकॉर्ड बन रहा है नगर निगम ग्रेटर का। और इसके अंदर जो है हमारे साथ में सोडानी स्वीट प्राइवेट लिमिटेड है। जब हमने कहा कि हम विश्व का सबसे बड़ा घेवर बनाएंगे तो ये टास्क कोई छोटा बड़ा टास्क नहीं है, किसी को देना था तो ऐसे लोगों को जिम्मेदार हाथों में देना था जो इस टास्क को पूरा कर सके, जिनको लंबा एक्सपीरियंस हो इस फील्ड के अंदर। ये घेवर 4 बार टूटा जरूर, एक बार तो निराश भी हो गए थे कि कहा कि नहीं घेवर नहीं बन पाएगा, इतना बड़ा घेवर। मैंने कहा घेवर तो बनेगा, और लगातार जो चलते रहते हैं निश्चय मंजिल पाते हैं। आप कोशिश करिए, और हमारे प्रयासों में इतनी मजबूती तीज माता के आशीर्वाद से ये घेवर पूरा बना और इतना सुंदर घेवर बना। लेकिन मैम, ऐसे यूनिक आइडिया आया कैसे कि हाँ हमें विश्व का सबसे बड़ा घेवर बनाना? देखिए, नगर निगम का काम होता है जन सहभागिता, लोगों को जोड़ना, शहर के साथ में जुड़कर हर त्योहार, हर परंपरा, हर रीति रिवाज हम साथ में मिलकर मनाएं। और जब रीति रिवाज मिलकर मनाने की बात होती है तो जयपुर तो जुड़ेगा, और जयपुर जुड़ेगा अनूठे अंदाज से। हर बार महिला शक्ति की एक नगर निगम ग्रेटर के कार्यक्रमों में आने का इतना उत्साह रहता है, वो उत्साह देखते हुए हर बार हमें नए आइडिया आते हैं। ईश्वर एक नई शक्ति देते हैं कि आप इस बार ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए, और जो ठान लेते हैं फिर वो करके दिखाते हैं।
देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो ठाना है वो करके दिखाना है, लेकिन यहाँ ओनर भी हैं सोडानी स्वीट्स के, उनसे भी मैं बात करूँगा कि उन्हें कितना समय लगा और कितने कारीगरों ने कितने दिन के अंदर ये जो घेवर है ये बनाया। सर मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। जौहरीलाल सोडानी मेरा नाम है। सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड, टोंक रोड पे ऊपर मेरा शोरूम है। लेकिन आपको कितना समय लगा इसको बनाने के लिए 5-6 दिन तो कंटिन्यू 24 घंटे हमने काम किया इसके ऊपर, और 15 दिन से हमारी पूरी कार्रवाई चल रही थी इसके ऊपर। लेकिन कितने कारीगर इसमें कारीगर 25 कारीगर कंटिन्यू लगे, और ये जो इसका जो सांचा बनाया वो मैडम, हर चीज़ वैसे मैडम के सानिध्य में ही हुआ है कि इन्होंने कहा कि जो कोई चीज़ तुमसे नहीं बनती हो ना वो मुझे बता देना, मैं तैयारी करवा दूंगी इसकी। तो जो सांचा बना इसका, वो सांचा शायद 2 महीने पहले भी बना नहीं सकते थे, उसको 4 रोज में 5 रोज में आपने उसको ऑर्डर देके और कि बनाना ही है। हमें ये विश्व रिकॉर्ड के लिए करना है। विश्व रिकॉर्ड तो बन गया है, लेकिन इसके मैं वेट की बात करूं तो वेट ये 500 किलो के लगभग का घेवर बनवाया है, और इसके अंदर घी, मैदा, बेसन, केचर, बादाम सब कुछ लगा इसमें। घी कितना लगा? घी जो तही बनी जो इसको घेवर बनाने के लिए, वो कम से कम 1000-1200 किलो घी उसके अंदर डाला गया, उसके बाद ये घेवर तैयार हुआ। मैम आपने बताया कि ये तीसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कितनी कॉस्ट आएगी? देखिए, आप खुशियों पर कॉस्ट का अभी वो मत लगाइए। ये रिकॉर्ड है, ये खुशियां हैं, खुशियों को खुशियां रहने दीजिए। और ये सभी, ये इतना बड़ा घेवर है, वो यहीं इसी कार्यक्रम में सब मिलकर इसका मिठास है वो उसका आनंद लेंगे। लेकिन मैम अब रिकॉर्ड के बाद क्या इसका अब रहेगा क्या महिलाओं के अंदर, या फिर इसको कहाँ अभी इसको घेवर को जो है जितना सुंदर दिखने में लग रहा है, उतना सुंदर मुंह में जाने पर स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा, और इसको भी कट करके सभी नारी शक्ति को सबको खिलाया जाएगा इस घेवर को। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो ये घेवर है पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा घेवर है, और जो रिकॉर्ड है वो एक बनाया है, और कहीं ना कहीं जयपुर ग्रेटर के द्वारा ये जो तीसरी बार का जो रिकॉर्ड है वो जयपुर ग्रेटर निगम के द्वारा बनाया गया। अब जो कह सकते हैं कि जो तीज के अंदर जो घेवर का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं राजस्थान का जो जयपुर जिला है, जयपुर के अंदर का जो घेवर है वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।